हेलो गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग हैं। आप सभी को मैं स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लाया हूं, वह है लिपिड। तो आप सबको पता है कि लिपिड जो आपका एक टॉपिक है, यह लिपिड CSIR नेट JRF लाइफ साइंस का सिलेबस का 1 यूनिट B का सिलेबस है। इसका लेक्चर 1 है। तो आज से हम लिपिड पर एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, सारे बच्चे कॉपी कलम लेके बैठिए और आज पूरे मजे के साथ एंजॉयमेंट के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आते हैं, गेट का एग्जाम हो या जैम बायोटेक का पेपर हो या CSIR का पेपर हो, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसलिए इस पर ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्टोरेज लिपिड्स के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले फैटी एसिड के बारे में पढ़ लेंगे और क्या करेंगे हम कि अगले लेक्चर्स में हम लोग ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कंटेंट थोड़ा ज्यादा हो चुका है फैटी एसिड में। अगर TAG भी लेते तो लेक्चर लंबा हो जाएगा, फिर बच्चों को दिक्कत होता है लंबे लेक्चर देखने में। फिर हम पढ़ेंगे फैटी एसिड का नोमेनक्लेचर। यहाँ पर लिपिड काट दीजिए, यहाँ लिखिए फैटी एसिड का नोमेनक्लेचर। आप देखें कि आपको दिखाया जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड। तो ये समझेंगे कि ओमेगा 3 ओमेगा 6 है क्या, कैसे लिखा गया नाम इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, चूंकि लिपिड ही पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले ये देखें लिपिड क्या है, व्हाट इज लिपिड। अगर हम लिपिड की बात करें तो क्या है लिपिड। तो कहता क्या है, लिपिड एक सब्सटेंस है जो बायोलॉजिकल ओरिजिन का है। ये बायोलॉजिकली डिराइव्ड लिपिड है। ठीक है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, क्योंकि जैसे आप देख पाएंगे कि मैंने डायग्राम में लगा रखा है स्टेरिक एसिड और ओलिक एसिड का। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इसलिए सॉल्युबल है क्योंकि हाइड्रोफोबिक होता है। आप ये देखो फैटी एसिड, स्टेरिक एसिड क्या है, फैटी एसिड है। फैटी एसिड कैसे हुआ, तो ये आपका एक हाइड्रोकार्बन चेन हो गया। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये जो पार्ट पौधा है दिस इज कार्बोक्सिल चेन। तो ये होता है पोलर, ये नॉन पोलर है, लेकिन नॉन पोलर फ्रेगमेंट बड़ा है ना, इसलिए लिपिड क्या है आपका, सोल्युबल होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्युबल होगा, जैसे कि क्लोरोफॉर्म, मेथनॉल। बट वाटर में ये स्पैरिंगली सॉल्युबल है। स्पैरिंगली का मतलब है बहुत कम सॉल्युबल होता है, हीट करो तब जाके लिपिड सॉल्युबल होगा पानी में। ठीक है, क्लियर, यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम अगर स्टोरेज की बात करें, स्टोरेज लिपिड क्या होगा, अगर यहां तक समझ में आती है, बताओ स्टोरेज लिपिड क्या होता है, जो कि क्या करता है, स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ TAG, ट्राइसाइल ग्लिसरॉल के फॉर्म में ये एनर्जी स्टोर करता है। जैसे कि ह्यूमंस में एडिपोसाइट, हमारे बॉडी में एडिपोसाइट सेल होता है, जहां पर हम फैट्स को स्टोर करके रखते हैं फ्यूचर के एनर्जी के लिए। आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो बेटे नहीं है, आई बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें एक है फैटी एसिड, दूसरा है ट्राइसाइग्लिसरॉल। ट्राइसाइग्लिसरॉल को अगले लेक्चर में लेंगे, यहां हम पहले फैटी एसिड के बारे में पढ़ ले, अच्छे से पढ़ते हैं। चलो, तो अगर हम फैटी एसिड की बात करें तो आप क्या पाएंगे कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है विथ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन साइड ग्रुप। ठीक, मैंने ये बात कह दिया। अब जरा चलो इस राइट साइड डायग्राम में आओ, जहां मैंने स्टेरिक एसिड का एक स्ट्रक्चर यहां पर ड्रॉ किया है, लगाया है। देखो जरा, ये देख रहे हो, ये पार्ट, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन्स है। यानी ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो बना होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर हो गया, कोई समस्या नहीं आपको। यहां पर क्या है, दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप है, C+O OH। जब भी किसी कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन का एक लंबा चेन हो और उस चेन के एक एंड पे लगा हो कार्बोक्सिल ग्रुप, दैट इज C+O OH, इसको क्या बोलोगे, फैटी एसिड कहते हैं। क्लियर हो गई, कोई समस्या आपको नहीं है। आगे बढ़े, चलिए। अगर हम इस फैटी एसिड में हाइड्रोकार्बन्स का चेन देखा जाए तो ये चेन 4 से लेकर के 36 कार्बन तक हो सकता है।
याद रखिएगा। फैटी एसिड की लंबाई 4 कार्बन से लेकर 36 कार्बन तक होता है, ठीक है। और दूसरा बात, फैटी एसिड नेचर में फ्रीली बहुत कम पाया जाता है, मतलब फैटी एसिड फ्रीली घूमता हुआ बहुत कम दिखाई देगा, क्योंकि ज्यादातर फैटी एसिड जो होगा ये आपके अल्कोहल के साथ अटैच करके एस्टरीफाइड फॉर्म बनाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल नीचे लेता हूं, मान लेते मैं आर ग्रुप ले लिया, आर ग्रुप कोई भी हाइड्रोकार्बन चुनूंगा, ठीक है। यहां ले लिया मैं कार्बोक्सिलिक एसिड, इस पर आप एक अल्कोहल डालो, ठीक है, तो क्या होगा, आर से ओ ओ आर, क्योंकि आपको पता है कि लिपिड क्या है, आगे बताएंगे लिपिड में, जब हम बताएंगे आपको टीएजी, तो ये क्या है, एस्टर से फैटी एसिड होता है, तो ये आपका फैटी एसिड है, ये अल्कोहल है, तो क्या बना, एस्टर ऑफ फैटी एसिड बन गया। वही बात मैं यहाँ बता रहा था कि हमेशा जो आपका ये जो फैटी एसिड होता है, ये हमेशा एस्टरीफाइड फॉर्म में होता है, फ्रीली अकरिंग बहुत कम होता है। क्या यहां तक बात समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई समस्या तो किसी को नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एग्जाम्पल लिया हूं, पामेटिक एसिड 16 कार्बन का है, ये आपका क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड है। दूसरा ओलिक एसिड 18 कार्बन, यहां देखिए ओलिक एसिड 18 कार्बन का, यहां पर एक डबल बॉन्ड हमने डाल दिया, क्योंकि आपका जो फैटी एसिड है इसमें डबल बॉन्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए दो टाइप है। अगर डबल बॉन्ड नहीं हुआ, एक भी डबल बॉन्ड नहीं हुआ, मतलब कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप को छोड़ देना, मैं सिर्फ हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात कर रहा हूं, एक भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड, जहां पर है पामेटिक एसिड। दूसरा यहां पर स्टेरिक एसिड भी है, ठीक है। और अगर कम से कम एक भी डबल बॉन्ड आ जाए, एटलीस्ट वन, कम से कम 1 सीसी डबल बॉन्ड आ जाए, तो ये बन जाएगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। एग्जांपल है ओलिक एसिड, यहां देखिए ओलिक एसिड, और ये एक है तो इसको बोलेंगे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और एक से ज्यादा तो क्या बोलेंगे, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। बताओ यहां तक बात समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई मुसीबत हो तो लिख कर रखिएगा, डाउट सेशन में ले लेंगे, ठीक है। और जो बच्चे रिकॉर्डिंग देखेंगे बाद में, वो लिख देना कमेंट सेक्शन में, आपको मैं वहां जवाब दे दूंगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम फैटी एसिड के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करेंगे, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहीं से सवाल पूछे जाते हैं। और आपको मैं एक सवाल दिखाऊंगा, सीए सर का पूछा, बड़ा अच्छा सवाल पूछा सीए सर ने, ठीक है। चलिए, सबसे पहली बात, मोस्ट ऑफ द फैटी एसिड में इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है। मोस्ट ऑफ द फैटी एसिड में, और कार्बन एटम की संख्या गिनोगे तो इवन नंबर होगा, यानी 2 4 6 8 10 होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे फैटी एसिड हमेशा 2 कार्बन यूनिट वाले कंपाउंड से ये मिलके बना हुआ है, इसलिए इसमें हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है? ऑड भी होता है, बट ह्यूमन बॉडी में ऑड नंबर ऑफ कार्बन का फैटी एसिड नहीं पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते, ये खास ह्यूमंस वगैरह में पाए जाते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, प्लांट और एनिमल लिपिड जो होता है, इसमें ज्यादातर ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, जैसे फिश के तेल में पफा होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी, जो क्या है, एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। क्या ये बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है? सबको क्लियर है बेटा? आगे बढ़े, चलिए। दूसरा बात, सैचुरेटेड फैटी एसिड तो होगा ही होगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इसमें है तो इसके डबल बॉन्ड का पोजीशन भी डिफर करता है। जरा इसको देखते हैं, आइए यहां पर देखिए, आप डायग्राम में देखिए, यहां मैंने लिखा है लिनोलेइक एसिड, यहां है लिनोलेनिक एसिड है। डायग्राम में देखो, सब बात समझ जाओगे। एक चीज याद रखना कि आपके फैटी एसिड जो कि अनसैचुरेटेड होता है, वहां पर डबल बॉन्ड, अगर एक डबल बॉन्ड है तो वहां डबल बॉन्ड खास करके कार्बन नंबर 9 पर होगा, और कार्बन नंबर 12 पे डबल बॉन्ड बनता है। ये जो 9 12 लिखा ना, याद रखना, ये नंबरिंग मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड के तरफ से नंबरिंग किया, आगे बताएंगे नोमेनक्लेचर में,
इसलिए इत्मीनान से बैठे रहना। कार्बोक्सिलिक एसिड से काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 10 के बीच में एक डबल बॉन्ड, बीच में एक मिथिलीन ब्रिज आ गया है, आगे बताएंगे इसके बारे में। और दूसरा है कार्बन नंबर 12 और 13 के बीच में डबल बॉन्ड। अगर एक डबल बॉन्ड है तो वह कार्बन नंबर 9 पे होगा, दूसरा आ जाए तो कार्बन नंबर 12 पे हो जाएगा। ठीक है, ये तो गया डाई अनसैचुरेशन। अगर पोली की बात करोगे तो एक कार्बन नंबर 9 पर आएगा, दूसरा कार्बन नंबर 12 पे आएगा, तीसरा कार्बन नंबर 15 पर आएगा। ये हमेशा याद रखना कि हमारे बॉडी में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में जो डबल बॉन्ड होते हैं ये ज्यादातर कार्बन नंबर 9 पर होंगे, कार्बन नंबर 12 पर होंगे और कार्बन नंबर 15 पर होते हैं। ये नंबरिंग यहां हम कर रहे हैं कि कहां से, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से हम नंबरिंग कर रहे हैं। आई बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई मुसीबत तो किसी को नहीं है, सब बातें क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो मैंने कहा सारी बात लिख दिया। एक बात और, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होता है ना कि डबल बॉन्ड प्रत्येक थर्ड कार्बन पर होगा फ्रॉम टुवर्ड्स द मिथिलीन टर्मिनस ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मिथिलीन की बात और मिथिलीन टर्मिनस की बात करें, जैसे मिथिलीन ग्रुप है, अगर मिथिलीन ग्रुप यहां है, यह है कार्बोक्सिल टर्मिनल ग्रुप, यह है मिथिनील टर्मिनल ग्रुप। तो अगर मिथिलीन से बात करें 1 2 3 थर्ड कार्बन, 1 2 3 थर्ड कार्बन, 1 2 3 थर्ड कार्बन। तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में मिथिलीन ब्रिज से अगर काउंटिंग करोगे तो प्रत्येक थर्ड कार्बन पर एक डबल बॉन्ड दिखाई देता है। यहां तक क्लियर है? कोई समस्या नहीं, कोई मुसीबत नहीं, बातें बिल्कुल समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा बात, अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो वहां पर क्या होगा, कॉन्जुगेशन नॉन कॉन्जुगेशन का समस्या आ सकता है। जैसे कि अगर सीसी डबल बॉन्ड है तो ये अगर सीसी डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट है, मतलब दो डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आ जाए, ये क्या है, कॉन्जुगेशन है। दूसरा क्या होता है, मैंने आपको पढ़ा चुका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। दूसरा होगा कि दो सीसी डबल बॉन्ड एक दो सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है, मतलब बिल्कुल कॉन्जुगेशन नहीं है। तो आपको बता दे, ध्यान रखना बेटा, हमेशा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कभी भी कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड नहीं होगा। हमेशा एक मिथिलीन ब्रिज से वह डबल बॉन्ड सेपरेट होता है। यही बात मैंने आपको बताया। देखिए ये मिथिलीन ब्रिज क्या है, सेपरेट कर रहा है। ये दोनों डबल बॉन्ड क्या है, आपका कॉन्जुगेट नहीं है। नहीं है मतलब नहीं है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? ऐसा ही सवाल स्टेटमेंट बना के पूछेगा आपसे। क्लियर? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं बेटे। अब है, अब पांचवा इसका देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन। उससे पहले देख लेते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है ना, इसका टाइप्स है। एक होता है N3 या ओमेगा 3 फैटी एसिड, दूसरा होता है N6 या ओमेगा 6 फैटी एसिड। ठीक है, अब जा देखो मैंने एक एग्जांपल लिया है फैटी एसिड का कि ये आपका क्या है, मिथिलीन कार्बन है, ये कार्बोक्सिल। मिथिलीन कार्बन आगे हम आगे जब पढ़ाएंगे नंबरिंग तो और समझाएंगे कि मिथिलीन कार्बन को ओमेगा 1 लिखो, इसको ओमेगा 2 लिखो, इसको ओमेगा 3 लिखो, और कार्बोनिल कार्बन से लिखो 1 2 3, ऐसे नंबरिंग करो। आगे बताएंगे नंबरिंग में, फिलहाल समझ लो। तो ओमेगा 3 का मतलब यह होता है कि मिथिलीन ब्रिज से जब काउंटिंग करोगे तो ओमेगा नंबर 1 2 3 यानी थर्ड ओमेगा पर एक डबल बॉन्ड है, इसलिए नाम पड़ेगा ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 6 का मतलब ओमेगा नंबर 6 कार्बन पर एक डबल बॉन्ड है। आई बात समझ में? आगे दिखाएंगे पिक्चर आपको। यहां तक क्लियर? कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर डबल बॉन्ड के कॉन्फ़िगरेशंस की बात करें, यानी सिस कॉन्फ़िगरेशन, जैसे आपको पता होना चाहिए, अगर हमारे पास सीसी डबल बॉन्ड है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ग्रुप नंबर 1, यहाँ भी ग्रुप नंबर 1 है, तो ये डबल बॉन्ड दो तरीके से ओरिएंट हो सकता है। देखो कैसे होगा। एक तो होगा कि दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड में है, ये बन जाएगा सिस। दूसरा हो सकता है एक हाइड्रोजन इधर हो, दूसरा हाइड्रोजन इधर हो, यानी एंटी हो सकता है, यानी ये सिस और ये ट्रांस हो सकता है। आपको पढ़ा चुका हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे होता है। जब दो लाइक ग्रुप एक ही साइड हो तो सिस, और जो दो डिफरेंट साइड हो तो ट्रांस बनता है। तो याद रखना, हमारे बॉडी में हमेशा सिस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डबल बॉन्ड ही पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? अगर सिस कॉन्फ़िगरेशन रखोगे तो उससे क्या होता है कि पैकिंग अच्छे से होता है। डबल बॉन्ड जब सिस फॉर्म में होगा तो पैकिंग भी ठीक ठाक होगा, और ये सिस
कॉन्फ़िगरेशन डबल बॉन्ड लिख लीजिए कॉपी में। फ्लूइड के ये लिपिड के फ्लूइडिटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर सिस फॉर्म में है, अगर सिस कॉन्फ़िगरेशन में है तो पैकिंग उतना ज्यादा नहीं होगा, इसकी फ्लूइडिटी बढ़ रही है, फ्लूइड ज्यादा होगा, इसमें पैकिंग अच्छे से नहीं हो पाएगा क्योंकि किंग होता है, किंग, क्योंकि यहाँ पर किंग टेढ़ापन कॉज कर देगा लिपिड में, उस कारण से क्या होगा, ये ठीक से पैक नहीं हो पाता है और क्या होगा, लिपिड आपका फ्लूइड रहेगा। इसकी जरूरत पड़ती भी है। जब आपको पढ़ाएंगे हम सेल बायोलॉजी में मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ाएंगे, तो मेम्ब्रेन क्या है, फ्लूइड नेचर में है। फ्लूइड नेचर कब होगा, जब उसमें सिस कॉन्फ़िगरेशन में डबल बॉन्ड होगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक पॉइंट अभी लिखिए कॉपी में, अगर ये ट्रांसफॉर्म में होगा तो ट्रांसफॉर्म बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैकिंग करता है, ये फ्लूइडिटी में हेल्प नहीं करेगा। कॉपी में अभी कभी लिख के रख लो, ठीक है। चलिए यहां तक समझ आया, कोई दिक्कत किसी को नहीं, कोई समस्या नहीं, आगे बढ़े। चलिए, तो ट्रांस फैट फिर कहां मिलता है, ट्रांस फैट मिलेगा आपको डेयरी प्रोडक्ट्स में, मीट में, और र्यूमेंस जो कि आपको डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं, र्यूमेंस में ये ट्रांस फैट बनता है। हमारे बॉडी में नहीं बनता है क्योंकि हमारे पास ऐसा बायोसिनेटिक पाथवे नहीं है। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, यानी लिपिड को मेल्ट कर सकते हो ना, ये मेल्टिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन्स के लेंथ पर और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर काट दीजिएगा, टेम्परेचर काट दीजिएगा क्योंकि हम मेल्टिंग पॉइंट की बातें कर रहे हैं। कट द टेम्परेचर, टेम्परेचर का कोई टेम्परेचर काट दीजिएगा आप, ठीक है। यानी लेंथ पर हाइड्रोकार्बन कितना लंबाई है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मतलब उसमें डबल बॉन्ड की संख्या कितनी है, इन दो बात डिसाइड करेगा लिपिड के मेल्टिंग पॉइंट पर। जैसे कि सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होगा उसमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं होता है, लॉन्ग चेन होगा तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाती है, यानी उसको मेल्ट करने के लिए ज्यादा हीटिंग करना पड़ता है। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलिए, तो ये मैंने लिखा है, ये हाईली फ्लेक्सिबल होता है, स्टेबल होता है, इसलिए इसको ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है तोड़ने के लिए, ठीक है। चलिए, फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है, क्योंकि सीसी डबल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन आसानी से हो सकता है, ठीक। चलिए, अब हम बात करते हैं केस ऑफ अनसैचुरेशन। अगर फैटी एसिड का चेन लंबा है, डबल बॉन्ड कम है, तो वाटर में इसकी सोलिबिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि हाइड्रोकार्बन चेन बढ़ रहा है, और हाइड्रोकार्बन चेन क्या है, हाइड्रोफोबिक नेचर में है, इसकी लेंथ बढ़ेगी और डबल बॉन्ड काफी कम हुआ तो वाटर में सोल्यूबल कम हो जाएगा, ठीक है। कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलिए, अगर हम रुकिए, इससे पहले एक बात और समझा दें आपको कि ध्यान रखिएगा, जितना ज्यादा, कॉपी में लिख लीजिए, जितना ज्यादा डबल बॉन्ड की संख्या बढ़ेगी लिपिड में, उसकी मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा घट जाता है। क्यों, कि डबल बॉन्ड आने से क्या होता है ना, कि लिपिड में एक ऐंठन होता है, एक ऐंठन आपका उसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगा। उस ऐंठन से क्या होगा कि आपका लिपिड जो है वह ठीक से पैकिंग नहीं होगा। मान लो लिपिड है, ये लिपिड है, अचानक से इसमें एक ऐंठन आ गया तो क्या ये पैक हो पाएगा, ठीक से पैकिंग नहीं होता है। तो जितना ज्यादा डबल बॉन्ड रहेगा सिस फॉर्म में, पैकिंग उसकी अच्छे से नहीं होगी। जब पैकिंग नहीं होगी तो उसको मेल्ट करना काफी आसान हो जाता है। ये याद रखिए हमेशा कि डबल बॉन्ड की संख्या बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, कम तापमान में जल्दी मेल्ट कर लोगे क्योंकि पैकिंग अच्छा है नहीं, टाइट पैकिंग है नहीं, जिसको तोड़ने के लिए काफी ऊर्जा लगे, लूज पैकिंग है ड्यू टू किंक प्रोड्यूस्ड बाय द सिस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डबल बॉन्ड। आशा करता हूं आपने कॉपी में लिख लिया होगा, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं आया होगा, ठीक बेटे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड आयोनाइज करके डबल बॉन्ड आयोनाइज करके जब नेगेटिव चार्ज बनाएगा तब इसकी सोलिबिलिटी बढ़ सकती है, आयोनाइज नहीं करेगा तो इसकी सोलिबिलिटी नहीं बढ़ेगी, एक ये भी काम करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो मैंने वहां समझाया वही बात यहां समझा रहा हूं कि सिस कॉन्फ़िगरेशन से क्या फायदा होता है। सिस से ये फायदा होता है, देखो ये सिस है, जैसे सिस हुआ ना, यहाँ देखो, यहाँ किंक, यहाँ क्या हुआ, एक किंक इंट्रोड्यूस हो गया, देख रहे हो, ये फ्लैट, पहले हमारा ऐसे था फ्लैट, दिस इज फ्लैट, अब क्या हो गया, जैसे हमने किंक प्रोड्यूस किया तो ये टेढ़ा हो गया, टेढ़ा यानी बेंड कर गया। अब जैसे ये बेंड करेगा तो क्या इसको आप ढंग से पैकिंग कर पाओगे, नहीं पैक कर पाओगे, तो क्या होगा, मेम्ब्रेन फ्लूइड रह जाएगा, वह उसमें थोड़ी सी लिक्विडिटी रह जाएगी, न पूरी सॉलिड होगी न पूरी लिक्विड, बीच का पार्ट हो जाएगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। ये तभी संभव है
जब सिस फॉर्म में होगा, क्योंकि अगर ये ट्रांस फॉर्म में हो गया तो याद रखिएगा ट्रांसफॉर्म डबल बॉन्ड भी सैचुरेटेड की तरह ही लगभग दिखता है, लेकिन ट्रांसफॉर्म का कोई भी स्ट्रक्चर रोल लिपिड में नहीं दिखाई दिया, इसलिए बहुत कम पाया था लिपिड में। क्लियर? कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा लिख के रखना, डाउट सेशन में ले लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इससे क्या घटा होता है, देखो जब सिस फॉर्म होगा तो किंग पैदा हो जाएगा, और जब किंग होगा तो क्या होगा कि वैंडरवाल इंटरेक्शंस आपका कम हो जाएगा, क्योंकि ग्रुप जो है काफी एक दूसरे से दूर भाग रहा है, पैकिंग ठीक से हो नहीं रही है। होता क्या है कि जब छोटे छोटे ग्रुप आपस में काफी नजदीक आएंगे तो उसमें होता है वैंडरवाल इंटरेक्शंस, उससे क्या होगा खूब पैकिंग होती है, उसको तोड़ना मुश्किल है। लेकिन जब किंग पैदा कर दोगे तो ये छोटे ग्रुप काफी दूर भाग जाएंगे, तो क्या होगा उससे कि उनके बीच में वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो क्या होगा उसको मेल्ट करना आसान हो जाएगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है किसी को, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, लिपिड की फ्लूइडिटी बढ़ती है जब अनसैचुरेशन बढ़ाओगे तब। कोई समस्या नहीं, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी दिक्कत हो लिख करके रखना, डाउट सेशन में पक्का ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जो मोस्ट अवेटेड नोमेनक्लेचर। ध्यान देना, बहुत मजा आएगा आज बेटा। देखो नोमेनक्लेचर में क्या है कि मान लो मैंने एक फैटी एसिड चेन ले लिया, ठीक है, तो एक तो नंबरिंग ऐसा होगा कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ही नंबरिंग शुरू करो, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है। इसको नंबर 1 दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, सटा हुआ कार्बन इसको 2 3 4 5 6 7, एक तो ये नंबरिंग है। दूसरा क्या हुआ, सबसे लास्ट में जो मिथाइल ग्रुप है जिसको मिथिलीन ग्रुप कहते हैं, यहां से स्टार्ट करो, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ओमेगा 4 ओमेगा 5 ओमेगा 6, ये नंबरिंग है। अब देखो कि जब आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप से नंबरिंग करोगे, जो पहला नंबरिंग किया, तो मान लेते हैं कि हमने यहां लिखा है C9C10, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, यहां से काउंट करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां लिखता हूं, ठीक है। ये क्या है, कार्बोनिक ग्रुप है। तो यहां एक डबल बॉन्ड आ गया, तो या तो C9C10 लिख दो, डबल बॉन्ड लिखने का तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप से नंबरिंग कर रहे हैं, C9 पे आया डबल बॉन्ड पहला, C9C10 के बीच में पहला डबल बॉन्ड आया, इसको लिख दो डेल्टा का पावर 9। डेल्टा का पावर 9 का मतलब है कि डेल्टा का मतलब साफ है कि 9th कार्बन पर क्या है, एक डबल बॉन्ड है 9th और 10th कार्बन के बीच में, ठीक है। अगर इसी में आगे बढ़ाता हूं 10 11 और 12, यानी 12 और 13 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसको क्या लिखोगे, डेल्टा 12। तो इस कंपाउंड को ऑन द होल कैसे लिखोगे, डेल्टा के पावर 9, ठीक है, कॉमा 12। तो जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप की तरफ से नंबरिंग करोगे तो डबल बॉन्ड का लोकेशन या तो 9,12 लिख दो, या डेल्टा के पावर 9,12। डेल्टा ये बताता है डबल बॉन्ड के पोजीशंस का। क्या ये बात समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा एक ऐसा भी तरीका हो सकता है ना, हम ओमेगा से स्टार्ट कर दें, ओमेगा की तरफ से स्टार्ट करें, ठीक है, और ओमेगा से स्टार्ट करें। मान लेते हैं, आपको दिखाता हूं 1 2 3 4 5 6, मैं एग्जांपल ले रहा हूं जस्ट हाइपोथेटिकल। मान लो हमने यहाँ डबल बॉन्ड डाल दिया, और एक ही रहने दो क्योंकि हाँ, मैंने यहाँ डबल बॉन्ड डाल दिया। अब क्या करो, मिथिलीन से नंबरिंग करो, ओमेगा 1 ओमेगा 2, ठीक है, इसको नहीं 2 कर 3 कर लो कि ओमेगा 2 होता नहीं है, ठीक है। यहाँ ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3, तो यहाँ क्या हुआ, ओमेगा 3 मतलब ओमेगा थर्ड कार्बन में क्या है, डबल बॉन्ड है, इसको क्या लिखोगे, ओमेगा 3 फैटी एसिड। फिर ओमेगा 3 ओमेगा 6 ओमेगा 9 ओमेगा 12, ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ये काफी ज्यादा इसेंशियल फैटी एसिड होता है। आई बात समझ में कैसे नंबरिंग करते हैं? आशा करता हूं सबको मैं क्लियर कर चुका हूं, ठीक है। इसके बाद भी डाउट आएगा तो डाउट से आइएगा, 10 मिनट के बाद लेंगे, वहां सब कुछ क्लियर करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेक्चर का थ्योरी समाप्त होता है, ये आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। सब बच्चे फटाफट से क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, फटाफट से लो स्क्रीनशॉट, जल्दी लो स्क्रीनशॉट।
जल्दी से सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। आशा करता हूं आपने ले लिया हुआ। चलता हूं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत है, और कोई बच्चा डाउट सेशन भी मिस कर देता है, लेक्चर भी मिस कर देता है, तो आप इस लेक्चर या डाउट सेशन के कमेंट सेक्शन में लिखना इस वीडियो के, आपको 24 घंटे के अंदर मैं जवाब दे दूंगा। इस बात के बिल्कुल निश्चिंत रहा, लेकिन जो लेक्चर देखो समझ कर जाओ। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। तो यहां पर लेक्चर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। नए बच्चे सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे सारे वीडियो का, और आप अपने एग्जाम को क्रैक भी कर सके। क्योंकि नवंबर में शायद डेट अनाउंसमेंट हो गया है। नवंबर में CSIR नेट JRF का पेपर है, उसकी तैयारी शुरू कर दो। बहुत तैयारी क्या करोगे, तैयारी कर ही चुके होगे, रिवीजन शुरू करो। ठीक है, तो रखते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं 10 मिनट के बाद। डाउट सेशन में आना जरूर, आपका इंतजार करेंगे। बाय, टेक केयर।